एडवेंचर टाइम प्रसिद्ध और प्यारी एनिमेटेड सीरीज है जो फिन और जेक की कहानी बताती है, जो यूके पोस्ट एपोक्लिप्टिक धरती पर उनकी यात्राओं के बीच होती है। वह हमारे साथ 8 साल तक रहे और उनके 10 मौसमों के साथ, और जैक द कुत्ता और फिन द मानव की जोड़ी अब एनिमेशन में सर्वश्रेष्ठ मित्रता है। श्रृंगार धर्म में 2020 में दूरस्थ भूमि या स्पेनिश में टिएरास लेजानास के साथ वापस आएगा एक विशेष 4 लंबे एपिसोड जो हमें फिर से यूओ में ले जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कुछ नहीं। अरे जीवन के बारे में जैक के अल्ट्रा स्पॉयलर्स वीडियो में ये बात सामने आती है। दूर क्षेत्रों के दूसरे एपिसोड में ऑब्सिडियाना लगभग 30 साल के एक फिन छोटी सी अवधि में दिखाई देता है, जिसके चारों ओर फूलों के साथ जैक के चेहरे के टैटू होता है। और हाँ, तीसरा एपिसोड फिन की यात्रा के बारे में है, जो सीधे नरक और मृतकों के 50 दुनियाओं के माध्यम से होती है। उनकी मृत्यु के बाद श्रृंगार के कई सालों बाद इस बार उनकी एक और खोज है, जेक को ढूंढना, ताकि वे बहुत सालों के बाद फिर से मिल सकें। जेक बूढ़े होने के बाद शो के कई साल बाद अपने बच्चों के बीच मर गया, लेकिन वास्तव में इस एपिसोड ने जेक की मौत के साथ बहुत ही अजीब रवैये का निर्णय लिया है। फिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे जेक ने उसे छोड़ दिया हो, और वह उसके सामने पहचाने जाने के लिए एक काफी जवान शरीर धारण करने का निर्णय लेता है। लेकिन एडवेंचर टाइम के दौरान 2 बार मर चुके होने के बावजूद जेक शो के अंत में जीवित था। तो क्या हुआ? ये एडवेंचर टाइम का सबसे बड़ा रहस्यों में से एक है। इस वीडियो में हम लुगिया में हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें हम शो के 233 एपिसोड और 4 घंटे के दूरस्थ भूमि को देखकर हमारे प्यारे पीले उल्ट्रा स्ट्रेचेबल जादुई कुत्ते के चारों ओर सबसे छोटे विवरण का विश्लेषण करेंगे। दूरस्थ भूमि द्वारा हमें छोड़े गए सभी संकेतों और आधी सच्चाइयों के बारे में सीधे बात करने से पहले हमें जेक की मृत्यु का उल्लेख किए जाने वाले अन्य अवसरों के बारे में बात करनी होगी। यह विषय शो के दौरान बहुत बातें होती हैं, जो नई सीमा के एपिसोड में जेक के पूर्वानुमानित मौत के सपने के साथ शुरू होती है। यह एपिसोड काफी मजबूत है, यहाँ तक कि एडवेंचर टाइम के मानकों के लिए भी, क्योंकि यह हमें पहली बार दिखाता है कि प्रत्येक चरित्र कैसे एक आसन्नता की संभावना के साथ निपटता है। विशेष रूप से जेक की मृत्यु जेक के सपने से शुरू होता है, जहां एक अंतरिक्ष जहाज और बनाने वाले आदमी के साथ एक सपना होता है। सपने में जेक को हवा की कमी होती है और मरने के करीब होते हुए वह उसे जगा देता है। एडवेंचर टाइम में भूत खगोली एक सपने में दिखाई देता है। यह सपना भविष्यवाणीकारी होता है। जेक निष्कर्ष निकालता है कि यह उसका मौत का सपना है और उसका अंत नजदीक है। उठते ही फिन सपने को बताता है। केले वाला आदमी दरवाजा खटखटाता है। फिन जेक को छिपाता है और एपिसोड के दौरान अजीब गतिविधि देखें। फिन, वह जेक की मौत नहीं चाहता है और सपने की सामग्री को रोकने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन जेक शांति और शांति के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करता है, यहाँ तक कि वह अपनी संभावित मौत की मदद करने के लिए अत्यंत चला जाता है। ब्रास और दोनों होमन बनाना के घर जाते हैं। फिन जेक के सपने पूरा न होने देने के लिए उसे एक क्रॉसबो से मारने की कोशिश करता है, जबकि जेक अपने भाग्य को पूरा करने के लिए होमन बनाना के घर के पीछे रॉकेट पर चढ़ता है। रॉकेट उड़ान नहीं भर पा रहा है, बल्कि यह जमीन में एक गड्ढा खोलता है, जिसमें फिन, जेक और बनाना मैन सीधे एक भूतल में गिरते हैं। ये झील जेक के सपनों को पुनर्जीवित करती है। फिन वहां है, इसलिए जेक मर नहीं जाता। मैं बनाना आदमी केवल चीनी मांगने गया था, और जेक कहता है कि शायद उसका सपना सच नहीं था जब तक वह मर नहीं गया, क्योंकि फिन उसके साथ था, और शायद वह जब फिन नहीं होगा तो मर जाएगा। एपिसोड फिन जेक के पीछे दौड़ते हुए समाप्त होता है, ताकि उसका मौत का सपना कभी पूरा ना हो। रोचक बात यह है कि जेक ने अन्य कई एपिसोड में 2 बार मौत देखी है। पहले भूतनी में बीमो दिल पर मार देता है, और कहानी के अंत में जेक को डॉक्टर प्रिंसेस और नर्स पास्टरिलो द्वारा बिजली से जीवित होता है। और दूसरा, मार्स के बच्चों में दुर्घटना से अब्राहम लिंकन जेक को भुगतान की छड़ी से मारते के 37वें दुनिया में सीधे भेजता है। हाँ, जैसा सुनाई देता है वही अजीब है। जेक को अब्राहम लिंकन द्वारा बचाया जाता है, जो जेक के बदले अमृता देता। हाँ, जैसा कि सुनाई देता है वही अजीब है। बेशक इन सभी स्थितियों का कोई सपना नहीं था। कुछ लोग अभी भी सोचते थे कि श्रृंगार के घटनाओं के बाद जेक की वास्तविक मृत्यु को प्रकट कर सकती है। लेकिन जो आमतौर पर भूल जाता है वह है कि भविष्यवाणी पहले ही पूरी हो चुकी है। द एल कोमेट में ऑर्गलॉर्ग द्वारा चुराए गए रॉकेट में प्रवेश करने के बाद वह पृथ्वी से बचने के लिए उपयोग करने वाला था। फिन और जेक अंतरिक्ष में रहते हैं और उस प्राचीन जीव के साथ बातचीत की। उन्हें उड़ा दिया गया ताकि वे कैटलाइजर कॉमेट को अवशोषित न करें। फिन और जेक अलग हो जाते हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष में यात्राओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।
फिन कहता है कि जेक अपने सपने को पूरा करेगा। मार्टिन द्वारा बचाए जाने के बाद यह उल्लेखनीय है कि फिन जेक के बारे में सोचकर रोने लगता है। नए सीमा के एपिसोड में फिन कहता है कि वह केवल जब कोई मर जाता है तब रोता है, और यह एक बात है जो हम इस वीडियो में बहुत देखेंगे। इस बार केले वाले आदमी ने अपने रॉकेट के साथ जेक को बचा लिया था, जिससे जेक सुस्ती से मर जाने से बच गया। सपना भविष्यवाणी कर रहा था कि उसे केले वाले आदमी द्वारा बचाया जाएगा और न कि मर जाएगा, जैसा कि जेक ने सोचा था। हम देख सकते हैं कि जेक को अपनी मृत्यु की बहुत ही शांत स्वीकृति है, जबकि फिन अपने भाई को खोने को स्पष्ट रूप से इनकार करता है, चाहे जेक के बढ़ते हुए उम्र का विश्वास हो या न हो। और यह गतिविधि जो श्रृंखला के दौरान दोहराई जाती है, हम जुटे हुए फिर से देखते हैं। देखो, यह विशेष एपिसोड एक सपने या हल्यूसिनेशन के साथ शुरू होता है, जिसे बूढ़ा होकर मरने पर झेलता है, जो एक कीटाणु द्वारा होता है, जो मानव शरीर के भोजन के रूप में अपने मेजबान के सबसे खुश अनुभवों को पुनर्सृजित करता है। जेक की मौत के बारे में यह सबसे निकटतम व्याख्या है, लेकिन यह एक प्रतीकों से भरा सपना है। इसे सही ढंग से व्याख्या करना होगा। भ्रम फिन और जेक के साथ शुरू होता है, जो दूसरे मौसम के रूप में दिखाई देते हैं। 50 स्वादों की आइसक्रीम चुरा रहे हैं, राक्षसों से भागते हैं, हिमगोलमों से लड़ते हैं और राजा आइसक्रीम से मिलते हैं, जो राजकुमारी ग्रूमसा और कछुआ राजकुमारी को अपहरण कर रहा है। उन्हें दोनों को बर्तन पर रख दिया है। इस प्रकार की फिन और जेक केवल एक को ही बचा सकते हैं। जानते हुए कीटाणु आपके सबसे खुश अनुभवों की आवश्यकता होती है। ये रोचक है कि यही हमें दिखाते हैं। इसका मतलब है कि फिन को जीवन का वह समय सबसे ज्यादा याद आता है जब वह 13 साल का था, जब उसे आसान और सिर्फ कुछ बार राजा हिमबादल को मारना और राजकुमारियों को बचाना होता था अपने भाई की मदद से। उसकी बांह अभी तक नहीं गई, न ही उसके दिल को टूटा, न ही उसने खुद को जाना कि उसके पिता एक कायर हैं जो जिम्मेदारियों को सुनते हैं, न ही उसे विकारों से निपटना पड़ता। भ्रमण नाटकीय मोड़ होता है। जेक को बर्फीले राजा द्वारा जमा होता है और फिन उसे नहीं मुक्त करता। ये कुछ ऐसा है जो रोचक है। ये भी शो के पहले कुछ एपिसोड में हुआ। तीसरे एपिसोड में बस जेक को राजकुमारियों ने बर्फ से मुक्त कर दिया। विचारधारा को जारी रखते हुए फिन दोनों राजकुमारियों को बचा लेता है, लेकिन कुछ गलत है, क्योंकि जेक बहुत खुश होकर कहता है कि सभी जीवित हैं, और अचानक फिन के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, जबकि उसे नहीं पता कि वजह क्या है। प्रिंसेस टर्टल कहती है कि पुस्तकालय को बचाने के लिए जाओ, कीटों द्वारा हमला हो रहा है, लेकिन फिन को जारी रखो। सभी छोड़ देते हैं, राजकुमारियां और बर्फीले राजा। जेक कहता है जाना होगा, फिन इनकार करता है और गाड़ी में ले जाता है। पुस्तकालय में पहुंचते हैं। फिन जेक से कीटों को मारते हैं। आखिरी कीटामक्षी पक्षी द्वारा ले जाई जाती है। फिन और जेक से बचने कहो, फिन उसे पकड़ लेता है। जेक को एक पैर से लेकर जाता है। चिंता न करो, फिन ले जाएगा। जेक सांस लेता है, थका हुआ। वह साहसिक नहीं करना चाहता। पक्षी उन्हें अपने घोंसले में ले जाता है, जिसमें उनके बच्चे और मर चुके अब्रा का डेनियल, डरावनी बियर, मिस्टर पिग, मिमाव, नींबू और घोंघा के शव होते हैं। जेक मुद्दे की प्रकृति को स्वीकार करता है। बच्चों को खाना चाहिए, लेकिन फिन ये स्वीकार नहीं करता। पक्षी की पैरों काटकर छोड़ देता है। फिन खुश है क्योंकि वे आइसक्रीम खाएंगे। जेक एक कब्र की ओर देख रहा है। वहां वह विचलित होना शुरू हो जाता है। जेक कब्र की ओर रेंगता है और कहता है कि सब ठीक है, वहीं उसकी जगह है। फिन इनकार करता है और जेक उनकी मौत को स्वीकार करता है। पानी में पिघलता है और कब्र में बरसता है। यदि आप पूरी कथा देखेंगे तो आपको यह अनुभूत होगा कि 50 फ्लेवर वाला आइसक्रीम मौत के लिए एक रूपांतरण है। अंतर द्वारा 50 अलग अलग मृत्यु दुनियाएं होती हैं। जब एपिसोड शुरू होता है तो जेक भी कहता है कि यह इतना अच्छा आइसक्रीम है कि इसे थोड़ी मिट्टी डालनी चाहिए। तुम जानते हो, मरते वक्त तुम्हें दफनाया जाता है। फिन एपिसोड के बाद जेक को खोजता है। उसे यह पता चलता है कि वह बिना खाता दुनिया में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि उसने प्रबोधन प्राप्त कर लिया है। उनकी उदासीनता, निर्वाण स्थिति के कारण फिन को दुख पहुंचाती है, जो उसे कहता है कि वे साथ में मरने और फिर जन्म लेने के लिए थे, भाई बहन के रूप में। फिन अकेला महसूस करता है और जेक का 50 स्वाद वाले आइसक्रीम के सामने उसका व्यवहार समझ में आता है। जब जेक जमा हो जाता है, वह फिन को कहता है कि वह जाना चाहिए और वे बाद में साथ में आइसक्रीम खाने के लिए मिलेंगे। वे उन 50 दुनियाओं का पता लगा सकते हैं, और हालांकि जेक का समय खत्म हो गया है, फिन के पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। लेकिन फिन इनकार करता है। वह जेक को अपने साथ यात्राओं में ले जाता है। बर्फीले राजा और राजकुमारियां उन्हें छोड़ देते हैं और वह जेक की मदद से कीटों को मारता है। फिन चाहता था कि उसका जीवन जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो ऐसा जारी रखे, और जेक अब आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं थक गया था।
फिर उन्हें एडे उठाता है, जो मौत के लिए एक रूपांतरण है, और हालांकि जेक वे बच्चों के लिए भोजन होंगे, फिन फिर से इनकार करता है। अब फिन यह मानता है कि वे साथ में आइसक्रीम का परीक्षण कर सकेंगे, जो काफी निराशाजनक है क्योंकि शायद फिन ने जेक के साथ मरने की पेशकश की है। लेकिन जेक अपनी कब्र तक रेंगता है, बर्फ और आइसक्रीम के साथ पिघल जाता है। जेक मर जाता है, फिन को छोड़ देता है। दिखता है कि जेक बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन फिन के ऑब्सिडियाना में टैटू और जेक को पहचानने के लिए वह एक युवा रूप धारण करने का तथ्य हमें बताते हैं कि वास्तव में जेक श्रृंगार के बहुत कम सालों बाद ही मर गया। यह समस्यापूर्ण है क्योंकि कुत्ते के वर्षों में जेक को जब हमने उसे देखा था, उसकी आयु लगभग 45 वर्ष होनी चाहिए थी और वह स्वस्थ था। लेकिन जेक छोटे होकर मर गया, जो शो के अंतिम एपिसोड के इंट्रो द्वारा पुष्टि की गई है। यह प्रस्तावना हमें भविष्य में लगभग 1000 साल बाद दिखाती है और बहुत सारी रोचक चीजों के बीच फिन और जेक की मूर्तियों के अवशेष हैं, जैसा कि ध्यान देने पर पहली नजर में लगता है। ध्यान दें तो हम इन मूर्तियों के मूल शिला को देखेंगे। फिन और जेक कहने की बजाय फिन और जेर कहता है, जिसमें आखिरी नाम को कटा हुआ है। जर्मेन जेक और फिन का भाई है, जो संकेत देता है कि मूर्तियां फिन और जर्मेन की हैं। जहां फिन जवान दिख रहा है, जो सुझाव देता है कि फिन और जर्मेन ने भविष्य में अपने साहसिक कार्यों को जारी रखा। जेक की मृत्यु के बाद भी फिन जवान दिखता था, इसलिए जेक की मृत्यु होनी चाहिए थी ताकि जर्मेन उसकी जगह ले सके। यह जल्द ही घड़ी के अंत के बाद होनी चाहिए। यह जेक की मौत के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत को खंडित करता है, जो स्टीव वॉलफोर्ड द्वारा बनाए गए छोटे कॉमिक में से आता है और ट्विटर पर प्रकाशित होता है। जुंटोस दे नुएवो के 2 साल पहले होरा दे अवेंचर ने अपने अंत के लिए एमी पुरस्कार की नामांकन प्राप्त की। इसे मनाते हुए वोल्फार्ट ने जेक की मौत के लिए शो में लागू करने के लिए एक विचार प्रकाशित किया। इस कॉमिक में जेक बूढ़ा होकर मर जाता है और श्राद्ध के दौरान उसका शरीर विस्तार करने लगता है, जिससे मिठाई राज्य और श्राद्ध करने की जगह नष्ट हो जाती है। मिठाई राजकुमार जेक शरीर को पृथ्वी के क्रेटर के किनारे खींचती है। पीला घास नया महाद्वीप बनाता है और दुनिया को प्राकृतिक रूप में वापस देता है। यह कहा जाता था कि यह सेमी कैनोनिकल है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक छोटा सा विवरण है जिसे कोई नहीं उठाता है कि इस कॉमिक में फिन मर गया। पृष्ठ पर हम देखते हैं कि जेक के पास फिन के चेहरे वाली छड़ी है, शायद उसके सम्मान में। इसके अलावा श्राद्ध में हमारे पास केवल अमर या बहुत लंबी आयु के लोग हैं। बीमो, मार्सेलीन, मिठाई राजकुमारी, मिठाई राज्य के निवासी, जेक के बच्चे और पोते, और बहुत बड़े हो चुके स्वीट पी। लेकिन फिन कहीं भी नहीं है और वह जेक की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होगा, यहां तक कि वह मर चुका हो। तो ध्यान दें कि यह कभी नहीं हुआ। न तो आधिकारिक इतिहास में जेक जब फिन अभी जवान थे, उनके 20 के आसपास थे। हम बहुत आशावादी हैं। और अगर आपको और सबूत चाहिए तो एपिसोड ट्रेन कैलाबोजो में जेक एक क्रिस्टल गेंद ढूंढता है, जो उन्हें भविष्य दिखाती है, जिसमें फिन ट्रेन में लड़ता है। ट्रेन वीडियो गेम की तरह अनंत कारागार है और फिन इसे पसंद करता है, इसलिए वह बाकी समय यही रहना चाहता है। लेकिन जेक जाना चाहता है। एपिसोड के अंत पर फिन फिर से क्रिस्टल बॉल देखता है और हम देखते हैं कि एक संभावित भविष्य में जेक ने फिन के साथ उसकी बुढ़ापे तक सहायता की। फिन अपनी मौत के समय के बराबर दिख रहा था, इसलिए यह हमें बताता है कि जेक के पास 70 या 80 मानव वर्षों तक पहुंचने की क्षमता है। एपिसोड के बाद फिन निर्णय लेता है कि वह ट्रेन से उतर जाए और अब क्रिस्टल बॉल फिन और जेक को घर में बर्तन धोते हुए दिखाता है। लगता है कि क्रिस्टल बॉल सच कह रही है और अब हम जानते हैं कि जेक बहुत उम्र तक पहुंच सकता है अगर वह पर्याप्त देखभाल करे तो। लेकिन एक और संभावना है। जेक द चाइल्ड स्टार एपिसोड में जेक अपने एलियन पिता द्वारा एक ग्रह पर ले जाया जाता है। हाँ, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन जेक खींच सकता है क्योंकि उसके असली पिता एक एलियन शेप शिफ्टर है। एपिसोड के अंत में एलियन उसकी सत्ता चुरा रहा था और उसे युवा बनाने के लिए कमरबंद उपयोग कर रहा था। जेक से अमर रहने के लिए उसकी जवानी चुरा रहा था। जेक एलियन धोखा देता है और बेल्ट बदलता है, अपने जीवन के वर्षों को पुनर्प्राप्त करता है। लेकिन शायद जेक ने अधिक उम्र खो दी हो और वह पहले से बहुत बड़ा होकर पृथ्वी पर लौट आया हो। इसलिए जेक के लिए हमारा पहला मौत का तरीका वास्तव में जल्दबाजी से बूढ़ा होना है और यह एलियन चेंज फॉर्म के कार्यों का परिणाम है। फिर भी मुझे लगता है कि यह अंतिम जवाब नहीं है, क्योंकि इसके संकेत हैं कि यह कुछ और था। नहीं, मैं उसके दिमागी ठंडे होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि यह एक रूपक है। जेक पहले से ही ठंडे हो चुका है और समस्या से बच गया है। बल्कि हमने बात नहीं की है। जुआनटोस द नुएवो के एक टुकड़े की बात कर रहा हूं।
जब फिन जैक को ट्रॉली में रखता है और पुस्तकालय की ओर निकलते हैं, तब जैक फिन को बताता है कि वह सिर्फ उसे रोक रहा है और अज्ञात ध्वनि सुनाई देती है। स्क्रीन पर एक किताब गिरती है 1 सेकंड के लिए। पुस्तक का शीर्षक माइंड गेम्स है और इसे जेटी ने लिखा है। डॉसन। हमेशा सोचा गया है कि जेटी तथ्यवादी था। जेक के युवा होने पर डॉसन उसके लेखक का उपनाम है और इस बिंदु पर यह पुष्टि हो चुकी है क्योंकि जेक के अनसुलझे रहस्यों में एडवेंचर टाइम के आधिकारिक चैनल में सीधे कहा जाता है कि जेटी डॉसन उनका अल्टर ईगो है। हम उस पुस्तक के माध्यम से उसे जानते हैं। माइंड गेम्स, जिसे स्पेनिश में हिंदी में झात किया जाता है, गुंटर्स के एपिसोड से प्रकट होता है। वह लड़कियों को जीतने के लिए सलाहों से भरा हुआ है। विभिन्न किस्सों में फिन और आइस किंग राजा दिखाई देते हैं, जहां वे किताब द्वारा दिए गए कई सलाहों का उल्लेख करते हैं। उनकी सलाहों में है कि आप सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करें ताकि सही जवाब देने की संभावना बढ़े और रहस्यमय बने, ताकि वे रुचित रहें और विकल्प हों। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आकर्षक पुरुष बनने के लिए सलाहों से भरी हुई है, लेकिन यह सलाहें स्वस्थ या सच्ची प्रेम संबंधों के लिए नहीं ले जाती हैं। लगता है जेक ने जब वह जवान और चालाक था तब माइंड गेम्स लिखी थी, लेकिन अब वह पक्का हो गया है और समझ गया है कि ये सलाहें काम नहीं आती। इसलिए भ्रम के संदर्भ में माइंड गेम्स जेक की बुरी सलाह या उसकी अपरिपक्वता को प्रतिष्ठित कर सकता है और इससे फिन के विकास को धीमा करता है। शायद जेक को बिंदु तक पहुंचा उसने फिन के बिना बेहतर होगा, हालांकि हम सभी जानते हैं यह सही नहीं है। क्या यह हमें उसकी मौत के संदर्भ में कोई संकेत नहीं देता है? उसने अपनी मृत्यु स्वीकार की थी। अच्छा, ये मुझे एक और अवसर को याद दिलाया जब हम वक्त की एक छोटी सी झलक को देते हैं। एपिसोड ग्वारा दे कार्टास द पाद्रेस ए ईजास। इस कहानी में देखते हैं कि जेक अपनी जवानी में कितना विनाशकारी था और वह अपने चौथे दशक के आगमन के साथ कैसे निपटता है। उसी समय उसकी बेटी चार्ली उसे एक कार्ड वॉर के टूर्नामेंट में साथ देती है, हड्डी के बदले में। क्यों? तो अपने भविष्य के लिए तारों की पठनीयता को बढ़ाने के लिए अपनी माँ के बाल के साथ हड्डी का उपयोग करें। वह एक ही दृष्टि से दशकों का अनुभव प्राप्त करने के लिए उपयोग करती है। तारोत की पढ़ाई में रोचकता होती है। पहले 2 पत्र उसके बारे में नहीं बात करते हैं बल्कि जेक के बारे में। ये चार्ली को चौंका देने वाली बात है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके बारे में है, न कि जेक के बारे में। पहला पत्र कुछ मुश्किल से समझने के लिए है क्योंकि पारंपरिक तारो कार्ड डिजाइन में ऐसा कोई नहीं होता है, लेकिन यह सांपों के साथ प्रेमी का एक पत्र होता है। एडवेंचर टाइम के अंदर 2 जुड़ी हुई सांपों की विद्युतीय रूप में जीवन देवी की दिखावटी है, इसलिए इसका दोहरा मतलब हो सकता है। प्रेमी का पत्र 20 वर्ष की उम्र को प्रतिष्ठित करता है और यहाँ उनके 20 वर्षीय जेक दिखाई देता है। चार्ली नाराज हो जाता है और हमें दूसरा पत्र रखता है जो हमें चाहिए, मौत का पत्र। तारों में यह कार्ड 48 से 52 साल की उम्र को प्रतिष्ठित करता है। इस कार्ड को रखकर हम जेक को सांस लेने की प्रक्रिया में मरते हुए देखते हैं। चार्ली बताता है कि वह सैंडविच ज्यादा चबा रहा है और चबाना होगा। जेक खाने में फंस गया था? नहीं, मुझे लगता है जेक एकमात्र चरित्र है जो एडवेंचर टाइम में चौक करके मरने के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादा चबाने की अभिव्यक्ति उन कामों को करने के लिए होती है जिन्हें आप नहीं कर सकते। आपकी क्षमताओं से बहुत अधिक स्थितियों में उतरना। चार्ली मौत का पत्र डालते ही यह अजीब तरह से आता है। चार्ली मौत का पत्र डालते ही आता है। चार्ली अब अपने जीवन को रेखांकित कर रहा था जब उसे बाकी दृष्टियों को प्राप्त करने से पहले जीवन का पत्र और मौत का पत्र रखना था, लेकिन उसने हमें जेक के जीवन का एक झलक दी। इसके अलावा मौत का पत्र हमें जेक को उसके 20 वर्षों में दिखाना बहुत उपयुक्त है। यानी हम मानते हैं कि वह जब मरा था तो उसकी वास्तविक उम्र थी, और जो आमतौर पर 48 से 52 वर्ष के बीच की उम्र को दर्शाती है, जो हम मृत्यु के समय कुत्तों की उम्र के रूप में मानते हैं। दृष्टि के 2 संभावित व्याख्यान हो सकते हैं जो हमें जेक की मृत्यु के लिए 2 अंतिम संभावितताओं को देते हैं। यह संभावना है कि वह खुद ने प्रेरित करके अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हुए कुछ है, जैसे कि अधिक से अधिक खींचने या कुछ ऐसा। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह सीधे खाने से जुड़नी चाहिए, और यह सिद्धांत मुझे प्रभावित करता है। तुम देखोगे कि खाना जेक की मौत के लिए एक स्थिर प्रतीक है, पहले सैंडविच के साथ और फिर 50 स्वादों की आइसक्रीम के साथ। अच्छा, हमने देखा है कि जेक शो के दौरान बार बार आइसक्रीम और चॉकलेट केक खाता है, और उसके द्वारा उल्लेख किया जाता है कि चॉकलेट संभावित रूप से विषाक्त होती है, जो उसे मार सकती है, हालांकि उसे परवाह नहीं है। चॉकलेट का विषाक्त घटक थियोब्रोमिन केवल बड़ी मात्रा में कुत्तों के लिए घातक होता है, लेकिन शिकारी के शरीर में इकट्ठा हो सकता है। इसलिए सिद्धांत रूप से यदि जेक नियमित रूप से छोटे टुकड़ों में चॉकलेट खाने का आदी बन गया था,
और प्यास या तेज धड़कन जैसे अन्य लक्षणों को नजरअंदाज करता था, तो यह समय या सामान्य से अधिक मात्रा की एक बड़ी खुराक उसे दिल की दौड़ में मरने के लिए कर सकती थी। कई दिनों तक बीमार होने के बाद फिन को बताते हुए कि वह चिंता न करें कि उसका समय पहले ही आ गया है और ऐसा ही होना चाहिए। शायद एक विशाल आइसक्रीम के कारण जो वह खाना चाहता था, ज्यादा चबाने की कोशिश करते हुए उसके मुंह में नहीं आ सकता था। अंत में मौत जीवन के बराबर प्राकृतिक है और यह जेक द्वारा स्वीकार की गई एक चीज है, लेकिन फिन असंभव आदर्श को जानता था। झूठे हुए फिर से कुछ अजीब है कि फिन के 20 सालों के बाद हम किसी नई रिश्ते को नहीं देखते हैं, जैसे कि वह फंस गया हो, और जैसा कि उसने कहा है वह नीचे इंतजार कर रहा है उस दिन का जब वह जेक को फिर से देख सके। एडवेंचर टाइम का बिंदु है कि सब कुछ बदलता है, हाँ या नहीं, और यह परिवर्तन हमारे जीवन की एक वास्तविकता है। इस अंतिम एपिसोड के अलावा फिन एक अचल वास्तविकता को एक बार फिर स्वीकार करना है और जेक के बिना एक पूर्ण जीवन स्वीकार करना है और मरे हुए लोगों की दुनिया में वापस आने पर उसे फिर से देखने की आशा करना है। यह जेक को पछताने से रोक नहीं सका और उसके भाई फिन के साथ एक और जीवन जीने के लिए वापस आने के साथ अंत में फिर से एक साथ। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ तो लाइक करें, वीडियो के लिए सदस्यता लें, शायद वे कम उदासीन होंगे। रहस्यों पर टिप्पणी करें जिन्हें आप देखना चाहते हो, चाहे वे श्रृंगार या वीडियो गेम्स के हों। अगले वीडियो में मिलेंगे।